Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 4th, EVS. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। बाल मंदिर भावनगर, 13th अप्रैल 1936. Okay, dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no cloud in the sky. ये जो बात हो रही है वो 3 o'clock की हो रही है, आफ्टरनून. ओके, और आसमान में कोई भी बादल नहीं है, क्योंकि जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो काफ़ी शनी होता है, यानी धूप वाला होता है. द sun is bringing hot. A sparrow, dove and sunbird have start working in pair as they prepare to make their nest. और जो स्पैरो, डव्स और सनबर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेयर में वर्क करते हैं और टू मेक देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पेयर में वर्क करते हैं. सम ऑफ द बर्ड हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट in some of the nest the egg have hatched. कुछ लोग जो है, कुछ बर्ड्स जो है वो अपना घोंसला बना रहे हैं, तो कुछ का जो है वो घोंसला बना हुआ है, नेस्ट जो है वो बना हुआ है, और कुछ ने क्या है, एग जो है वो उनके हैच्ड हो रखे हैं. द पेरेंट्स बर्ड आर बिजी फीडिंग द चिक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ऑन देयर थिंग्स. कि पेरेंट्स जो बर्ड होते हैं वो बिज़ी होते हैं अपने बच्चों के लिए दाना लाने में, और ये मतलब जो भी फीड के लिए उनको रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो लाने में बिज़ी होते हैं. इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव. कि हमारे आंगन में भी हमारे घर में भी एक छोटी सी बेबी डव है. देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैज्ड येट. कि जो छोटी डव है उसके पास में एक और छोटा अंडा भी है, लेकिन वो अभी हैज्ड नहीं हुआ है, यानी पका नहीं है. उसमें से उस अंडे में से कुछ भी जो बर्ड है वो नहीं निकली हैं. ऑन द वे टू गोपाल भाई's house there are many stones along the roadside. In the space between these stone and Indian robins has laid its egg. इंडियन रॉबिन्स जो बर्ड है, जैसे ये आपको फिगर में दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन. ये क्या है, इंडियन रॉबिन. जो आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी, ब्लैक कलर की जो छोटी सी स्पैरो होती है, तो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, इंडियन रॉबिन. तो इंडियन रॉबिन ने अपने एग कहाँ दिए हैं, गोपाल भाई के घर में. बच्चू भाई शॉर्ट इट टू मी. और वो जो बच्चू भाई है उन्होंने मुझे उसके अंडे दिखाए. आई लुक थ्रॉट द बिन कोलर्स. आई शो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. और मैंने देखा कि उनका जो नेस्ट था वो किसका बना हुआ था, ग्रास का. ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट विंग्स. और उसकी जो टॉप बनी हुई थी वो सॉफ्ट विंग्स की थी. रूट्स वूल हेयर एंड कॉटन वूल्स. दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. और मैंने सोचा कि रॉबिन जो है वो अपना नेस्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करता होगा इन सारी चीज़ों से. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स. और उनका जो नेस्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट और कॉजी था उनके चिक्स के लिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक अ क्रो. रॉबिन जो है वो क्रो के जैसी नहीं दिखती है. जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा है, दोनों ही डिफरेंट है. जैसे ये रॉबिन है और ये क्रो है, तो दोनों तो है तो ब्लैक, लेकिन उनका कलर भी थोड़ा चेंज है और शेप भी चेंज है. अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. और क्रो का जो नेस्ट होता है वो सारी चीज़ों से मिलके बना होता है. इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड. और उनका जो क्रो का जो नेस्ट है वो वायर और वुड से भी
वुड के पीसेस से भी बनता है। आई शॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, और मैंने देखा कि रॉबिन नेस्ट के अंदर एक बेबी बर्ड भी था। आई वॉज सिटिंग विथ इट्स बिग वाइड ओपन, और मैंने देखा कि वो जो है वो अपनी चोंच जो है वो खोल के बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसका जो माउथ था वो अंदर की साइड से कैसा था, रेड। In a little while, the robin flew a nest and put something in a chick's open beak, maybe a few small insects। कि मैंने देखा कि जो बेबी बर्ड था जो मुंह अपनी बीक खोल के बैठा था, तो रॉबिन बर्ड जो यंगर रॉबिन बर्ड जो है वो क्या इंसेक्ट्स जो है वो लेके आया और उस बेबी जो चिक्स था उसके मुंह में डाल दिए इंसेक्ट्स, क्योंकि वो उनको क्या करते हैं, फीड करते हैं। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स बाय दैम इट वॉज इवनिंग, और जो रॉबिन बर्ड है वो शाम के टाइम घर को आते हैं और अपनी जो बेबी बर्ड्स हैं उनके लिए खाना भी साथ में लेके आते हैं अपनी चोंच में होल्ड करके। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चीक, और रॉबिन जो है वो अपने जो भी चीक्स हैं उनके पास में सेटल मतलब बैठ जाता है शाम के टाइम में। फिर रात में वो बाहर नहीं जाते क्योंकि वो शाम के बाद में वो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। फिर है कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली। आप लोगों ने सुना होगा कि कोयल जो है वो बहुत मीठा गाती हैं। डिड यू नो दैट द बर्ड डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट, और आपने देखा होगा कि कोयल जो होती है वो अपना नेस्ट जो है वो खुद नहीं बनाती हैं। इट ले इट्स एग टू अ क्रोज नेस्ट, और वो अपने अंडे जो है वो क्रो के नेस्ट में देती हैं। द क्रो हैज देम अलोंग विथ इट्स ऑन एग्स, और जैसे ही क्रो के अंडे हैज्ड होते हैं वैसे ही कोयल के भी हो जाते हैं, वो उनकी केयर नहीं करती हैं। देयर इज़ अ स्मॉल, फिर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम किसकी, बारबेट की बात करेंगे। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के पास में कोई ट्री के ऊपर कि जो नेस्ट है वो हैंगिंग हो रहा है ट्री की ब्रांच के ऊपर। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। द क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, और क्रो जो होता है वो ट्री की सबसे अपर ब्रांच जो होती है उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग अ थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हैग्स। अ स्पैरो कैन बी फाउंड इन अराउंड आवर ऑन हाउस। कि आप लोगों ने स्पैरो का तो हाउस देखा होगा कि घर में चिड़िया जो है वो कहीं पे भी अपना नेस्ट जो है वो बना लेती है, तो हम लोगों ने भी जनरली इसको देखा है। इट मेक्स इट्स नेस्ट, और वो अपना घोंसला बनाती है। जैसे आपको स्पैरो का दिख रहा है, ये आपके घरों में भी ऐसे कहीं पे भी ना स्पैरो जो है वो नेस्ट बना लेती है, इसका जो नेस्ट है। एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड बिहाइंड अ मिरर, कि कहाँ पे कपबोर्ड के ऊपर बना देती हैं या फिर बिहाइंड अ मिरर, कि मिरर के पीछे। ऑन अ लेग्स अ पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, और पिजन भी इनके जैसा ही नेस्ट बनाते हैं। ऑफ्टन दे मेक नेस्ट ओल्ड और डेजर्ट बिल्डिंग, और मोस्टली जो पिजन है वो क्या करते हैं, डेजर्ट बिल्डिंग जो होती है, यानी जो या तो नए घर जो बन रहे हैं या फिर जो पुराने घर बने हुए हैं जो खाली हैं, पिजन मोस्टली वहाँ पे अपना घर बनाना पसंद करते हैं। द बारबेट एंड अ कैपरस्मिथ बर्ड कैन बी अ हेयर इन अ समर विथ इट्स टुक 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 कॉल्ड, इट मेक इट्स नेट्स इन अ होल, और ये अपना जो नेस्ट कैसे बनाते हैं, एक होल, ट्री की जो बाक होती है उसके अंदर होल कर देते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं। इन अ ट्री ट्रंक, ट्री की जो ट्रंक होती है उसके अंदर होल करके अपना नेस्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं।
and the tailor bird used its sharp beak to taste together two leaves on a bushes की जो टेलर बर्ड है, जैसे आपको यह फिगर में दिख रही, ये जो टेलर बर्ड है वो क्या करती है, टू लीव्स को क्या करती है, टेस्ट कर देती है, यानी सील देती है ना। और उसके थ्रू देखो कैसे लीव्स को जॉइंट करके अपना जो है वो ये नेस्ट बनाती है। तो टेलर ट्री का काम कैसा होता है, टेलर के जैसा। तो स्टूडेंट्स, टेलर का क्या काम होता है, हमारी जो क्लॉथ है उनका स्टिचिंग का काम होता है। तो जस्ट लाइक टेलर बर्ड भी क्या करती है, लीव को स्टिच करके अपना जो नेस्ट है वो प्रिपेयर करती हैं। यूजेज इट्स शार्प बिग स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। इट्स ले इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स that it has made. This is its nest, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नेस्ट बोलते हैं। The sunbird makes the nest that hangs from the branches of a small tree or bushes। आप लोगों ने देखा होगा कि सनबर्ड जो होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, सनबर्ड है। तो इसने कैसे अपना जो है वो नेस्ट बना रखा है। The some evening we saw a sunbird nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hair, grass, thin wings, and dry leaves, cotton wool, bits of the tree bark, pieces of the cloth, and range even spider cobwebs. When I looked through the bin cords, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food। कि वो क्या करते हैं, अपनी मदर का वेट करते हैं कि वो कुछ खाना लेके आएंगे। What else can it to do? और उस टाइम वो क्या करते हैं, just eat and sleep। कि वो सिर्फ खाना खाते हैं और सिर्फ सोते हैं। ऑल द बर्ड आर सो बिजी इन दिस डेज। कि इन दिनों में सारे बर्ड्स बहुत बिजी हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली फर्स्ट स्टेप। कि सब या तो अपने नेस्ट बनाने में बिजी हैं या फिर अंडे देने के लिए बिजी हैं। मतलब अंडे दे देते तो उसकी टेक केयर भी तो करनी पड़ती है, इसलिए सारे बर्ड्स जो है वो अपने अपने काम में बिजी है। तो इसलिए ये जो मंथ है उनके लिए काफ़ी बिजी हैं। It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made so much efforts। और ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने नेस्ट को बनाना, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने नेस्ट को बनाने में। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़। और बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज़ हैं। कौन कौन से हैं, ह्यूमन एंड अदर एनिमल टू। कि अनदर जो एनिमल होते हैं वो भी उनके अंडों को खा जाते हैं और उनके घर को तोड़ देते हैं। crows and squirrel, cat and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs। कि ये जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, चांस की वेट करते हैं कि कैसे ये सब यहाँ से उड़े और हम इनके अंडे खाएं। मैनी टाइम दे इवन ब्रेक द नेस्ट। और बहुत बार है ना इनके नेस्ट को ये सारे एनिमल तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर। इसलिए वो अपने नेस्ट को इन सारे डेंजर से थोड़ा दूर ही बनाते हैं। टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड राइज द चिक्स सेफली। ऑल दीज आर अ टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सारे जो मतलब ये क्या उनके क्या क्या टेस्ट होते हैं कि डेंजर से बचना, फाइंड आउट फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड राइज द चिक्स सेफली। ये जो सारा प्रोसीजर है वो उनके लिए एक टेस्ट जैसा होता है सारे बर्ड्स के लिए। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय। और मैंने देखा है कि सारे वो जो बर्ड्स है खुशी से गाते भी हैं। एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और गाना गाते गाते अपने विंग्स को क्या करते हैं, फ्रीली फ्लाई करते हैं। ओके, सो दैट द ऑल
दैट इज ऑल फॉर नाउ। सलमान, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये जो आपको क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं वो आपको इस वीडियो के साथ में मैं PDF अटैच करूँगी, वहाँ से आपको करने हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप वहाँ से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप अपने होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।